रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि जैसे पूरा गांव सांस रोककर खड़ा हो। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज आई, फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था कनकपुर। चारों तरफ खेत, बीच में कच्चे रास्ते और गांव के बिल्कुल किनारे एक पुराना तालाब। वो तालाब बहुत गहरा था। दिन में तो गांव वाले वहां नहाते थे, पशु पानी पीने आते थे, बच्चे खेलते थे। लेकिन सूरज ढलते ही वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि गांव में एक बात बहुत सालों से कही जाती थी कि उस तालाब में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। गांव के बूढ़े लोग कहते थे 20 साल पहले एक औरत उस तालाब में डूब गई थी। लोग कहते हैं वो डूबकर मरी नहीं थी, उसे किसी ने खींच लिया था। तब से रात में वहां अजीब आवाजें आती थीं, कभी पानी के छपाक की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज और कभी किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज। लेकिन गांव के बच्चे इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्हीं बच्चों में से एक था राकेश। राकेश शहर में पढ़ता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में वो गांव आया हुआ था। राकेश को इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो हंसकर कहता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। एक रात गांव के चौपाल पर सब लोग बैठे थे। एक बूढ़े आदमी ने फिर वही कहानी सुनाई, तालाब की कहानी, डूबने वाली औरत की कहानी और रात में आने वाली आवाजों की कहानी। राकेश हंस पड़ा। उसने कहा, अगर सच में कुछ है तो मैं आज रात जाकर देखूंगा। गांव वाले अचानक चुप हो गए। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा मजाक मत कर, रात में वहां मत जाना। लेकिन राकेश नहीं माना। उसने टॉर्च उठाई और रात करीब 2 बजे वो अकेला निकल पड़ा। गांव की गलियां बिल्कुल खाली थी, कहीं कोई इंसान नहीं, बस हल्की हवा और पेड़ों की सरसराहट। राकेश धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, अंधेरा और घना होता जा रहा था। आसमान में बादल थे, चांद भी आधा छिपा हुआ था। तालाब अब बस थोड़ी दूरी पर था। राकेश ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में तालाब का काला पानी चमक रहा था। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ने उसे छुआ ही ना हो। राकेश मुस्कुराया। उसने खुद से कहा, देखा, कुछ भी नहीं है। वह तालाब के बिल्कुल किनारे आकर खड़ा हो गया। अचानक पानी में छपाक की आवाज आई। राकेश चौंक गया। उसने तुरंत टॉर्च पानी की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस हल्की लहरें थी। राकेश ने सोचा, शायद कोई मछली होगी। वह वापस मुड़ने ही वाला था, तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया, राकेश। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। राकेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद हवा होगी। वह फिर मुड़ा और तभी तालाब का पानी धीरे धीरे हिलने लगा। पहले हल्की लहरें, फिर बड़ी, फिर पानी के बीच में कुछ ऊपर उठने लगा, जैसे कोई नीचे से बाहर आ रहा हो। राकेश की सांस रुक गई। वह टॉर्च की रोशनी उस जगह पर टिकाकर खड़ा रहा। पानी से एक सफेद हाथ बाहर निकला। राकेश के हाथ कांपने लगे। उसका गला सूख गया। फिर पानी से पूरा शरीर बाहर आया। वह एक औरत थी। उसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। उसके कपड़े भीगे हुए थे और पानी उससे टपक रहा था। राकेश डर से पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वह औरत बिल्कुल शांत खड़ी रही। फिर उसका सिर धीरे धीरे उठने लगा, बाल थोड़ा हटे और उसका चेहरा दिखा, लेकिन वह चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा। अचानक वह औरत हंसने लगी, धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। उसकी हंसी पूरे तालाब के आसपास गूंजने लगी। राकेश घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च दूर जाकर गिर गई। अंधेरा और गहरा हो गया। राकेश जल्दी जल्दी उठने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा, वही सफेद हाथ, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। वह हाथ उसे धीरे धीरे पानी की तरफ खींच रहा था। राकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ! लेकिन रात बहुत गहरी थी और गांव बहुत दूर। कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। तालाब का पानी अब उसके पैरों तक आ चुका था। वह हाथ और मजबूत हो गया और तभी पानी के अंदर से कई और हाथ बाहर आने लगे, जैसे पानी के नीचे बहुत सारे लोग हों।
और सब उसे पकड़ना चाहते हो। राकेश की चीख अचानक बंद हो गई। कुछ देर बाद तालाब फिर से शांत हो गया। पानी बिल्कुल स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह गांव के लोग तालाब के पास पहुंचे। उन्हें किनारे पर सिर्फ एक चीज मिली, राकेश की टॉर्च, जो अभी भी कीचड़ में पड़ी थी। और उसके बाद गांव में एक नई बात कही जाने लगी कि अब रात के समय तालाब के पास दो आवाजें आती है, एक उस औरत की और दूसरी एक लड़के की, जो धीरे धीरे मदद के लिए पुकारता है। लेकिन अगर कोई उस आवाज की तरफ जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता।